नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद आप सब ठीक होंगे। मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल देवस्टार क्लासेस पर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, हम भाई टॉपिक पढ़ रहे हैं मैथ का चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब तक मैं इसके आपको 3 पार्ट कंप्लीट करा चुका हूँ भाई। आज हम 4th पार्ट को कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 24 से हम क्वेश्चन आगे करते जाएंगे भाई। ठीक है दोस्तों, अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करो भाई, और बेल आइकन को प्रेस करो भाई। ठीक है, इससे क्या होगा, जो भी हमारी तरफ से कोई भी वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी भाई। ठीक है दोस्तों ज़्यादा देरी न करते हुए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं भाई। ठीक है दोस्तों, देखो 24 क्वेश्चन में क्या दिया गया है भाई। ट्वेंटी फोर क्वेश्चन में दिया गया है भाई, किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक नियोजित का अंतर 1 रुपये है, तो धनराशि क्या है भाई। ठीक है, देखो 2 वर्ष का केस है भाई। जो टाइम है ना, जो टाइम है वो है 2 ईयर। ठीक है, और जो रेट दी हुई भाई वो कितनी है, 4%। ठीक है, और चक्रवृद्धि और CI और SI का अंतर 1 रुपये भाई। पूछा क्या हमसे, धनराशि पूछी है भाई। ठीक है, प्रिंसिपल पूछा है भाई। तो मैंने ऐसे क्वेश्चन में क्या बताया था दोस्तों आपको, मैंने बताया था सबसे पहले क्या करना भाई, आपको फ्रैक्शन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे भाई। ठीक है, अच्छा सबसे पहले क्या देखोगे 4% दिए हुए भाई। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप फ्रैक्शन मेथड से भी कर सकते हो, किसी भी तरह कर सकते हो भाई, जो मैं करा रहा हूँ उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो हम फ्रैक्शन मेथड से करते हैं भाई इसको सोल्व। ठीक है, देखो 4% दी हुई भाई रेट, तो मैंने क्या बताया था, 4% को क्या करेंगे, शाबाश फ्रैक्शन में बनाएंगे भाई। 4% की फ्रैक्शन कितनी होती है, शाबाश बताओ, 1/25 भाई। ठीक है, अच्छा फिर मैंने क्या बताया था, उसके बाद देखेंगे हम टाइम को। ठीक है, अगर टाइम 2 साल है तो जो बेस में है ना, ये फ्रैक्शन की जो बेस में वैल्यू है ना, इसकी पावर 2 हो जाएगी। अगर टाइम 3 साल है तो जो ये 25 है इसकी पावर 3 हो जाएगी भाई। ठीक है, जितने साल दिए उतनी पावर हो जाएगी भाई। ठीक है, अब टाइम दिया कितना हमें, 2 साल दिया हुआ है, तो 25 की पावर 2 हो जाएगी भाई। तो क्या हो जाएगा, 25 की पावर 2 करेंगे तो 625। ये जो 625 है ना, ये हमारा आया निकल कर प्रिंसिपल भाई, यानी कि मूलधन। ठीक है यहाँ तक। अच्छा अब देखो, अब 2 साल का केस है, 2 साल बना लो भाई आप। ठीक है, 2 साल आप बना लो भाई। पहले साल क्या होगा, देखो मेरे पास, अब देखो इस रेट का कोई कम नहीं है, मेरे पास रेट मैंने निकाली फ्रैक्शन में 1/25 पे। इस मूलधन पे 1/25 के हिसाब से ब्याज लगेगा, पहले साल लगेगा ना। कितना ब्याज लगेगा, 25 ही लगेगा भाई। 625 का 1/25 कितना होता है, 25 होता है। मैंने पहली वीडियो में बता रखा भाई आपसे। ठीक है, डायरेक्ट कैसे करते हैं क्वेश्चन को। अच्छा अब दूसरे साल में आ गए भाई। ठीक है, दूसरे साल में आने के बाद क्या होगा, 625 पर 1/25 के हिसाब से तो ब्याज लगना ही है भाई। कितना लगेगा, अभी निकाला मैंने 25। ठीक है, प्लस मैंने क्या बता रखा है, दूसरे साल 2 काम करते हैं भैया हम। ठीक है, पहला काम तो मैंने कर दिया, दूसरा स्टेप और करेंगे। अब दूसरा स्टेप क्या होता है, जो पहले साल में ब्याज लग चुका ना, जो पहले साल ब्याज लग चुका, इसका भी ब्याज लगेगा दूसरे साल में। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज यही तो होता है ना, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है भाई। ठीक है, तो 25 का 1/25 कितना होगा, शाबाश बताओ। 25 का 1/25 एक ही होता है भाई। ठीक है, ये किसके नाम का लिख दिया मैंने, इस 25 पर ब्याज लगा भाई 1/25 के हिसाब से दूसरे साल में। ठीक है, अच्छा अब देखो मैंने क्या बताया था, ये जो खड़े वाला जो कॉलम है ये होता है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज भाई। ठीक है, और ये पूरा है, इसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, 25 और 25 50 और 1 51 भाई। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज देखो यहाँ पर मैं फिर बता देता हूँ, SI तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट तो होगा भाई, ये खड़े वाला कॉलम 25 और 25 50। ठीक है, और जो CI होगा वो कौन सा होता है, ये पूरा कंप्लीट। ठीक है, ये कंप्लीट पहले साल का और दूसरे साल का, ये कंप्लीट कितना होगा, 51 भाई। तो CI हमारा कितना होगा, 51। अगर मैं आपसे कहूँ CI और SI का अंतर, यहाँ से भी निकाल सकते हो भाई। CI माइनस CI यहाँ पर 51 रखूँगा मैं। ठीक है, माइनस SI 50 रखूँगा, तो कितना आ जाएगा, 1 ही आएगा भाई, आएगा ना 1 ही। तो देखो मैंने क्या बता रखा था, सिंपल इंटरेस्ट को छोड़कर जो भी वैल्यू बचती है ना इस साइड में, वही अंतर होता है भाई CI और SI का। 1 ही अंतर है, 1 ही हमारा यहाँ भी 1 ही आ रहा है भाई, तो क्या हो गया, अंतर 1 हो गया भाई। ठीक है, अब देखो लेकिन क्वेश्चन में क्या बताया भाई, CI और SI का अंतर 1 है, हम भी यही कह रहे हैं भाई 1 है। तो ये जो स्टेटमेंट लिख दी ना मैंने, ये वाली पूरी, ये स्टेटमेंट आपकी सही है भाई। इसमें आपसे कुछ भी पूछ ले वो,
ठीक है। अगर वो प्रिंसिपल पूछेगा तो ये का ही आंसर होगा 625 भाई। अगर आपसे साधारण ब्याज पूछेगा तो 25 और 25 50। अगर आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा तो 51। अंतर तो आपको पता ही भाई एक। अब क्वेश्चन में दिया गया था सीआई और एसआई का अंतर एक है भाई, हम भी एक ही बता रहे हैं, तो ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है भाई। डायरेक्ट आप प्रिंसिपल पूछा था डायरेक्ट ही आंसर लगा सकते हो 625। अगर आपको सोल्व करके दिखाऊं तो देखो कैसे पता करेंगे हम। अब देखो हमारा अंतर कितना है, सीआई और एसआई का एक है ना, देखो, और इनका अंतर कितना है क्वेश्चन में दिया है, वो कितना अंतर है भाई एक है। तो मैंने क्या बता रखा है, दो भी वैल्यू को जब इक्वल करते हैं तो क्या करते हैं, जो बुक में दिया हुआ है उसको बटे के ऊपर रखते हैं, बटे के ऊपर रखेंगे भाई इस एक को, ठीक है। और जो हमने निकाला अंतर वो कितना भाई एक, इसको बटे के नीचे रखते हैं भाई, ठीक है। और निकालना क्या भाई, राशि निकालनी है, देखो प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल कितना भाई 625, तो 625 से गुणा करेंगे, जो निकालना होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो तो भी 625 ही आना है भाई, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट यहीं से बता सकते थे हमारा अंतर एक है और क्वेश्चन में भी एक है, तो ये जो स्टेटमेंट लिखी है ना बिल्कुल सही है। कोई भी क्वेश्चन पूछ ले आपसे यहां से डायरेक्ट बता सकते हो भाई। क्वेश्चन नंबर 25 देखो भाई, उम्मीद करते दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा भाई। इस वीडियो के बाद इसकी एक वीडियो और बनेगी भाई, ठीक है। उसके बाद ही बिल्कुल खत्म हो जाएगा भाई टॉपिक आपका। जो क्वेश्चन बचेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में ले लूँगा भाई, नहीं तो मोस्टली आप जो टाइप है आपकी क्लियर हो गई भाई बिल्कुल, ठीक है। और कंप्लीट भी करा दी भाई मैंने। 25 क्वेश्चन देखो भाई, किस धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर एक है भाई। देखो किस धनराशि पर, यानी कि प्रिंसिपल पूछा है भाई, 10% वार्षिक दर, जो रेट है वो कितनी भाई 10%, ठीक है। और जो टाइम है आपकी बार टाइम है ना वो 3 साल दिया हो भाई, 3 साल का केस बनेगा ना, ठीक है। और चक्रवृद्धि और ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 31 रुपये है भाई। CI माइनस SI का अंतर 31 रुपये भाई, ठीक है। तो पूछा क्या भाई, धनराशि पूछी भाई, प्रिंसिपल पूछा भाई, सेम क्वेश्चन है, बस फर्क क्या है भाई 3 साल का, वो 2 साल का था ये 3 साल का भाई, ठीक है। अंतर निकालना है भाई, मैं मेरा अंतर निकाल लूंगा और बुक में दिया वो अंतर मेरे को पता है भाई, तो इनको इक्वल कर देंगे भाई, और जो पूछा जाए उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। पूछा गया प्रिंसिपल पूछा गया है, मैंने क्या बता रखा है ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, फ्रैक्शन मेथड से भाई, ठीक है। आप क्या उठाओगे, रेट उठाओगे, रेट उठाते ही क्या करोगे, इसको फ्रैक्शन में तोड़ दोगे भाई। 10% को फ्रैक्शन में क्या मतलब होता है भाई, देखो 10/100 करूंगा ना, ये परसेंटेज हटाऊंगा तो बटे 100 हो जाएगा भाई, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, तो 1/10 हो जाएगी भाई फ्रैक्शन इसकी, ठीक है। उसके बाद क्या देखना भाई, टाइम, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है, टाइम देखना भाई। टाइम अगर 2 साल है तो इस 10 की पावर 2 हो जाएगी भाई। टाइम अगर 3 साल है तो 10 की पावर 3 हो जाएगी भाई। यहाँ 3 साल दिया हुआ है तो 10 की पावर 3 हो जाएगी, इसका मतलब 1000 हो जाएगा भाई। 1000 क्या हो जाएगा भाई, मूलधन हो जाएगा भाई हमारा, ठीक है। ये हो गया जब प्रिंसिपल आ गया तक समझ में। अच्छा इसके बाद 3 साल का केस बनेगा भाई, देखो 3 साल का केस है ना, तो 3 साल बना लो भाई आप फटाफट, ठीक है। अब देखो पहले साल क्या होगा, 1000 पे एक, अब देखो इस रेट का कोई कम नहीं है भाई, मैंने रेट बना ली फ्रैक्शन में, ठीक है। अब प्रिंसिपल हमारा ये है भाई और रेट हमारी ये है, तो इस प्रिंसिपल पे 1/10 के हिसाब से ब्याज लगेगा पहले साल। तो देखो 1000 रुपये पर 1/10 के हिसाब से कितना ब्याज होगा, शाबाश बताओ शाबाश, 100 रुपये ब्याज लगेगा भाई, ठीक है। अच्छा दूसरे साल क्या होगा कि इस 1000 पर 1/10 के हिसाब से तो ब्याज लगना ही है भाई, ये 100 रुपये फिर लग जाएंगे, प्लस दूसरा 2 स्टेप करते हैं दूसरे साल में हम, प्लस दूसरा स्टेप क्या होगा, ये जो 100 है ना, ये जो 100 है इस पर भी तो 1/10 के हिसाब से ब्याज लगेगा। देखो ये ब्याज तो है, पहले साल का ब्याज है ना, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज पर ब्याज लगना। तो देखो दूसरे साल में एंट्री करके हम, इससे पहले कितना ब्याज आ चुका 100 रुपये, तो इस 100 रुपये पर 1/10 के हिसाब से यहाँ ब्याज लगेगा ना, लगेगा। तो 100 का 1/10 कितना होगा, 10 ही होगा भाई, ठीक है। अब देखो आ गए हम तीसरे साल में। अब तीसरे साल से पहले जितना भी ब्याज लग चुका ना, जितना भी ब्याज लग चुका, ठीक है, उन पर ब्याज लगेगा भाई। तो देखो पहले क्या होगा, पहले तो इस 1000 पर ही लगेगा 1/10 के हिसाब से ब्याज, ये तो लगना ही होगा भाई हर साल, जितने भी साल का केस होगा ना 1000 पर 1/10 के हिसाब से तो ब्याज लगेगा। देखो यहाँ भी लगा था, यहाँ भी लगा था और यहाँ भी लगेगा भाई, ठीक है। कितना लगेगा, 1000 का 1/10 कितना होगा, शाबाश बताओ, 100 रुपये ही होंगे भाई, ठीक है, प्लस। अब देखो अब जितना भी ब्याज आ चुका ना, ये देखो जितना भी ब्याज आ चुका उसका 1/10% के हिसाब से यहाँ ब्याज लगता जाएगा भाई, ठीक है। पहले तो लगाएंगे इसका भाई, ठीक है। 100 का 1/10 कितना होता है, अभी निकाला मैंने, 10 ही होता है भाई, ठीक।
अच्छा, अब इसका ब्याज लगेगा भाई, इसका लगा दिया हमने, अब इसका लगेगा। 100 का 1/10 के हिसाब से कितना होगा, 10 ही होता है भाई। इसका हो चुका भाई, ठीक है। अब लगाएंगे इसका, 10 का 1/10 के हिसाब से कितना ब्याज होगा शाबाश, 1 रुपये होगा भाई। आप करके देख सकते हो, देखो 10 का मतलब गुणा 1/10, 10 से 10 कैंसिल, 1 रुपये आ गया ना भाई, 1 रुपये लिखा अभी मैंने। अब देखो, अब मैंने आपको एक बात बता रखी है कि जो ये खड़ा है, ये कॉलम है ना, ये वाला, ये तो होता है साधारण ब्याज का भाई। और इस साधारण ब्याज को छोड़कर, इस कॉलम को छोड़कर जो भी बच गया ना इस साइड में, ये होता है अंतर, किसका, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का। तो देखो इसको छोड़कर कितना अंतर है भाई, 10, 20, 30 और 1 31, 31 है अंतर। और इस पूरे को जोड़ दूंगा, इस पूरे को, 31 ये और 300 ये, तो 331 ये हो जाएगा हमारा चक्रवर्ती ब्याज भाई, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, अंतर पूछा गया भाई, ठीक है। अंतर हमारा है 31 और इसने भी दिया बुक में 31, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है भाई। इसके अकॉर्डिंग हम आंसर बता सकते हैं, प्रिंसिपल डायरेक्ट 1000 बता सकते हैं भाई। हमारा भी अंतर 31 है और इसका भी 31 अंतर है, ठीक है भाई। तो ये स्टेटमेंट है ना बिल्कुल सही है, यहाँ से प्रिंसिपल रहेगा वो 1000 ही रहेगा। अब आपको बता देता हूँ कैसे, ठीक है। देखो हम तो कह रहे हैं भाई 31 है, जो CI है ना, CI और SI का अंतर 31 है, लेकिन बुक में भी कह रहा है कि ना, मैं भी यही कह रहा हूँ कि 31 ही है भाई। तो क्या करते हैं, दो चीज़ को जब इक्वल करते हैं तो क्या करते हैं भाई, जो बुक में दिया उसको बटे के ऊपर लिखते हैं, और जो हमने निकाला है अंतर, हमने कितने निकाला भाई 31। देखो 10, 20, 30 और 31 हमने निकाला, वो भी 31, और मल्टीप्लाई करते हैं किससे, जो पूछा जाए। प्रिंसिपल पूछा, प्रिंसिपल कितना भाई 1000 रुपये, ठीक है। 31 31 कैंसिल, तो क्या आ गया, 1000 ही आ गया ना। तो डायरेक्ट ये आंसर हो जाएगा भाई हमारा आंसर, ठीक है। 1000 ही रुपये होगा हमारा प्रिंसिपल भाई। यहाँ तक बताओ भाई आपको, अगर कोई दिक्कत हो तो। क्वेश्चन नंबर 26 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 26, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है, ठीक है। कितने वर्षों में यह राशि स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी भाई। देखो गुणा या गुनी वाले क्वेश्चन देखो मैंने साधारण ब्याज में भी कराए थे आपसे, ठीक है। और मैंने बताया था कि आपको यहाँ भी एक मतलब कंसेप्ट सा बताया था, ठीक है ना। और मैंने ये बोला था कि जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा उसमें भी एक कंसेप्ट बताऊंगा आपको, ठीक है। तो वही क्वेश्चन है भाई, ये गुणा और गुणी वाले क्वेश्चन, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आपको मैं करा देता हूँ भाई, कैसे होते हैं भाई। देखो पहले तो कराता हूँ मैं एक बार आपको अज्यूमिंग पावर से, ठीक है। देखो क्या दिया है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है भाई। स्वयं की 2 गुनी, मान लो वो राशि 1 रही होगी तो कितनी होगी, बढ़कर 2 गुनी होगी भाई। 2 गुनी कब होती है, जब उसके मल्टीप्लाई में 2 हो जाता है भाई, ठीक है। देखो यहाँ ये भी तो लिख सकता हूँ ना मैं, एक था, 1 के मल्टीप्लाई में मैंने 2 कर दिया तो 2 गुनी होगी ना। पता लग गया ना 2 गुनी कब होती है, जब 1 से 2 गुना हो जाए भाई, ठीक है। मान लो 1 थी तो 2 गुनी कब होगी, जब 2 लग जाए भाई। 1 थी पहले, अब होगी 2 गुनी भाई, ठीक है। अच्छा कितने सालों में, शाबाश बताओ, 4 वर्षों में। पहले तो बताता हूँ अज्यूमिंग पावर से, फिर बताऊंगा आपको वो कंसेप्ट भाई, ठीक है। कितने सालों में, 4 सालों में भाई। ये 0 था, 0 से लेकर 4 साल रहे होंगे भाई, ठीक है, 4 ईयर। अच्छा अब आपको ये पता है कि जो धनराशि है ना वो 4 सालों में दुगनी हो रही है भाई, 4 सालों में दुगनी हो रही है। ध्यान रखना, 4, देखो लिख देता हूं मैं, 4 सालों में दुगनी। देखो चक्रवृद्धि ब्याज की खास बात होती है, ये हमेशा दुगनी होकर चलती है भाई, ठीक है, ठीक है ना। और साधारण ब्याज होता है, उसकी खास बात क्या होती है भाई, वो हर साल बराबर बराबर बढ़ता रहता है भाई, ठीक है। अब देखो 4 सालों में दुगनी होगी भाई, ठीक है ना। अच्छा अब 4 सालों में दुगनी हो रही है तो अगले 4 सालों में क्या होगा, शाबाश बताओ। देखो 0 से 4 सालों में दुगनी हुई तो अगले 4 सालों में क्या होगा, ये अगले 4 और मैं 4 जोड़ दूंगा तो 8 साल हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, देखो 4 सालों में दुगनी हो रही है तो 4 साल में फिर दुगनी हो जाएगी, तो 2 से बढ़कर कितनी हो जाएगी, 2 दूनी 4 हो जाएगी भाई, यही तो होगा। और क्या होगा, देखो एक बार समझने की कोशिश करो। अब ध्यान रखो 4 सालों में दुगनी हो रही है, 4 सालों में दुगनी हो रही है, ये 4 साल हो गए, 1 से 2 गुनी होगी,
ठीक है। फिर बात तो यही है, 4 सालों में दोगुनी, अगले 4 सालों में देखो 4 से लेके 8, ये 4 साल हो गए यहाँ पर बीच में, ये देखो 4 से 8 तक 4 साल हो गए ना, 4 से 8 हो गए, ठीक है। फिर क्या कर रहा है, हर 4 सालों में दोगुनी हो रही है, ये 4 साल है और दोगुनी हो रही है, तो 2 की 2 गुणी कितनी होगी भाई, शाबाश 4 गुणी तो होगी, 4 ही गुणा ही होगा ना। अच्छा ठीक है, यहाँ तक तो पूछा क्वेश्चन में क्या था कि कितने वर्षों में राशि स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी भाई। देखो 4 गुनी कितने वर्षों में होगी, शाबाश बताओ, ये तो 4 गुनी होगी भाई, और ये वर्ष चल रहे हमारे, देखो 4 से लेके ये 8 वर्ष, तो ये क्या आंसर होगा हमारा भाई, 8 वर्ष में, 8 साल में भाई, ठीक है, 8 साल में 4 गुनी हो जाएगी भाई, ठीक है। अब देखो इसका कंसेप्ट, इसका जो मैंने बताया था वो कंसेप्ट देखते हैं भाई। पहले लिखेंगे क्या कि कोई धनराशि 4 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है भाई, 4 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी, ऐसे लिखेंगे भाई, ठीक है। तो पूछा क्या भाई, कितने वर्षों में, हमें टाइम नहीं पता भाई, T2 निकालना भाई, मैंने बताया था सिंपल इंटरेस्ट में, पहला जो टाइम दिया होगा वो T1 होगा, दूसरा जो टाइम होगा वो T2 होगा भाई। अब देख लेना, मैंने अच्छे से बताया था आपको T1 T2 का रूल क्या होता है भाई, पहला जो टाइम दिया होगा वो T1 कहलाता है, दूसरा जो टाइम पूछा जाए वो T2 कहलाता है भाई, ठीक है। तो 4 वर्षों में 2 गुनी, तो कितने समय में कितने गुनी, 4 गुनी हो जाएगी भाई, 4 गुनी कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी भाई, ठीक है। T2 की वैल्यू पूछिए भाई, देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज में, ये देख समझना अच्छे से, इस पहली गुणी की मैं कितनी पावर करूं कि ये 4 के बराबर हो जाए भाई, पावर करके देखनी है आपको इसकी, मैं इसकी कितनी पावर करूं कि इसके बराबर हो जाए, इस गुणी के बराबर हो जाए, तो आप कहोगे सर इसकी पावर 2 कर दो तो इसके बराबर होगी भैया, तो देखो 2 दूनी 4 होगी ना बराबर, समझना एक बार, इसकी पहली गुणी की मैं कितनी पावर करूं कि इस दूसरा गुणी है इसके बराबर हो जाए, तो आप कहोगे सर पावर 2 कर दो, 2 की पावर 2 कितनी होती है 4, तो इसके बराबर होगी, बस खत्म, क्वेश्चन ही खत्म हो गया अब तो। अब देखो T2 निकालने के लिए क्या फार्मूला भाई, T1 इंटू पावर, ठीक है, ये फॉर्मूला है भाई। अगर इसकी वैल्यू निकालनी है, अगर इसकी वैल्यू T2 की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो T1 क्या था हमारा 4 इंटू पावर कितनी थी हमारी 2, तो क्या आ गया भाई 8 साल, ठीक है, 4 दूनी 8, तो 8 साल लगेंगे भाई, आ गया, पता लग गया। अब देखो एक क्वेश्चन और कराता हूँ ऐसे ही, समझ में आ गया ना, इस पहली गुणा या गुणी की कितनी पावर करूं कि इस सेकंड जो गुणा या गुणी है इसके बराबर हो जाए, आप कहोगे सर 2 पावर कर दो तो 4 हो जाएगी भाई, तो 2 दूनी 4, 4 के बराबर हो गया ना 4, और ठीक है। फिर अब T2 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, T1 इंटू पावर, पावर कितनी थी 2, तो 4 दूनी 8, तो 8 साल लगेंगे भाई इसको 4 गुना होने में। क्वेश्चन नंबर 27 देखो भाई, बिल्कुल आसान कंसेप्ट है भाई ये, ठीक है। यह धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में अपनी दुगनी हो जाती है भाई, 15 वर्षों में, ये है T1, 15 वर्षों में कितनी दुगनी, 2 गुनी, ठीक है। अच्छा, यह राशि कितने वर्षों में अपनी 8 गुना हो जाएगी भाई, T2 पूछा है कितने वर्षों में, टाइम नहीं दिया भाई, अपनी 8 गुना ना 8 गुना हो जाएगी भाई। तो मैंने क्या बताया था, 15 वर्षों में 2 गुनी होती है, कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी ये बताना भाई, ठीक है। तो क्या बताया था मैंने कि इसी पहले गुणा या गुणी की कितनी पावर करूं कि सेकंड गुणा या गुणी के बराबर हो जाए, आप कहोगे सर इसकी पावर 3 कर दो भाई, 2 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 ही होता है भाई, हो गया ना इसके बराबर, 2 की पावर 3 8 ही होता है भाई, इसके 8 के बराबर करना था, हो गया बराबर भाई, ठीक है। इस पहली गुणा या गुणी की कितनी पावर करूं कि सेकंड गुणा या गुणी के बराबर हो जाए, आप कहोगे सर 3 पावर कर दो, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, तो इसके बराबर हो गया ना 8, ये मैंने इक्वल टू का साइन लगाया भाई, ये थोड़ा सा मतलब टेढ़ा लगाया है, ठीक है ना, समझ जाना आप, ये इसके बराबर कर दी भाई, ठीक है 8। अब आपको फार्मूला पता ही है, T2 की वैल्यू निकालते हैं कैसे, T1 इंटू पावर, ठीक है, P का मतलब भाई पावर, तो T2 की वैल्यू निकालनी है ना, तो T1 कितना हमारा 15 इंटू में पावर कितनी है शाबाश बताओ 3 भाई, तो क्या आ गया भाई 45 ईयर, 8 गुना कितने सालों में हो जाएगी भाई ये राशि, 45 सालों में। यहाँ तक बताओ भी, आपको कोई दिक्कत हो तो, है ना, बिल्कुल आसान कंसेप्ट। T1 T2, ठीक है, गुणा या गुणी, पहला गुणा दूसरा गुणी, ठीक है।
इसकी वैल्यू इसके बराबर करनी है, वो भी पावर करके, ठीक है। और ये फार्मूला पता ही भाई, T1 इंटू पावर इक्वल टू T2 के बराबर होता है भाई, ठीक है भाई। यहां तक बताओ भाई, आपको कोई दिक्कत हो तो करें आगे। क्वेश्चन नंबर 28 भाई, क्वेश्चन नंबर 28 देखो भाई क्या दिया गया है। किसी निश्चित धनराशि पर किसी दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 900 रुपये तथा 954 रुपये है भाई। क्वेश्चन नंबर 28 है भाई, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सा ध्यान से समझना भाई। क्वेश्चन बिल्कुल उल्टा चलेगा, मतलब कि आपको पता होना चाहिए पूरा कंसेप्ट है क्या, ठीक है ना। देखो, किसी निश्चित धनराशि पर किसी दर से 2% वर्षों का दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज भाई 2 साल का केस है। पहले तो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो लिख लो भाई। तो टाइम है 2 ईयर दिया हुआ है भाई, ठीक है। और साधारण ब्याज कितना भाई, SI है वो भाई 900 रुपये, और CI है वो है 954 रुपये भाई, ठीक है। तो प्रिंसिपल बताना भाई, धनराशि बतानी भाई कितनी थी। अब देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए जो मैंने बताया, अगर मैंने बताया था। अब देखो इस केस में क्या नहीं दिया होगा, रेट नहीं दी हुई, ठीक है। रेट नहीं दी हुई ना, और तो सारी चीज़ दी हुई है, आप निकाल देते, अगर रेट दी होती आप कुछ भी निकाल सकते थे फिर। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो आपको क्या पता है, आपको ये पता है, देखो अब तक हम क्या कर रहे थे, रेट को फ्रैक्शन में लिख रहे थे, ठीक है। फिर जितना भी टाइम दिया था उसकी पावर कर रहे थे। पावर अगर 2 है तो ना, सॉरी, टाइम अगर 2 साल है तो पावर 2 कर देते, ठीक है। और टाइम अगर 3 साल है तो पावर 3 कर देते, जो फ्रैक्शन में बेस में वैल्यू लिखी उसकी पावर, ठीक है। फिर वो जो पावर करते थे उसको जो मल्टीप्लाई करते थे, तो यहाँ पर वो क्या आता था, मूलधन आता था भाई, प्रिंसिपल ये आता था ना, प्रिंसिपल आता था। हमें प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ भाई। फिर उसके बाद हम क्या करते थे, साहब बताओ, 2 साल का केस है तो 2 साल का केस बनाते थे ना। देखो टाइम 2 साल है, नहीं तो दिया हुआ, तो 2 साल का केस बनाते थे भाई, पता है ना, इतना था आपको। अच्छा, इसके बाद क्या करते थे, मैंने क्या बताया था आपको, मैंने आपको ये बताया था कि ये जो खड़े वाला कॉलम होता है, ये वाला यहाँ पर जो लिखते हैं खड़े वाला कॉलम, 2 साल में, देखो ये खड़े वाला कॉलम होता है ना, ये क्या होता है, साधारण ब्याज होता है भाई, होता है ना। अब देखो आप सिंपल सी बात सोचो, मैंने क्या बता रखा है, साधारण ब्याज की खास बात होती है कि हर साल बराबर बराबर बढ़ता है भाई। अब आप देखो साधारण ब्याज है 900 रुपये दिया हुआ है भाई, 900 रुपये दिया हुआ है साधारण ब्याज, और 2 साल में 900, 2 साल का है 900 रुपये, 2 साल का 900 रुपये है ना। और 1 साल का अगर ये 450 रुपये था, तभी तो 2 साल का 900 होगा। देखो 450 और 450, 1 साल में 450 था, दूसरे साल में 450, तभी तो देखो 1 साल में 450 है तो अगले साल भी बढ़कर 450 ही होगा भाई। तो दोनों सालों का कितना हो जाएगा, 900 रुपये, यही तो दिया हुआ है। ऐसा ही 2 साल का कितना भाई, 900 रुपये है ना, यही है ना। तो मैंने क्या लिखा था यहाँ पर लिखते हैं साधारण ब्याज भाई। तो पहले साल कितना ब्याज होगा साधारण ब्याज, 450 रुपये, और दूसरे साल भी 450 रुपये। यहाँ तक बताओ भाई, ये अगर बात समझ गए तो बिल्कुल आप ठीक रास्ते पर जा रहे हो भाई। ये साधारण ब्याज समझ गए ना बिल्कुल आप। देखो और क्वेश्चन में बताया था जो खड़े वाला कॉलम होता है ना, साधारण ब्याज का कॉलम होता है भाई। तो पहले साल और दूसरे साल, अगर पहले साल 450 रुपये ब्याज था तो दूसरे साल भी 450 होगा, क्योंकि इसकी खास बात होती है कि बराबर बराबर बढ़ता है हर साल। पहले साल 450 था तो अगले साल भी 450 होगा भाई। तो दोनों मिलाकर कितने हो गए, 900 ही दिया है भाई। और 2 साल का केस है, देखो 2 साल का केस में 900 रुपये ब्याज होगा साधारण ब्याज। अच्छा, ये चीज़ समझानी थी भैया आपको बिल्कुल। देखो मैंने बताया था ना, थोड़ा सा क्वेश्चन उल्टा चलेगा पर आपको समझना है भाई बिल्कुल अच्छे से। साधारण ब्याज आपको पता लग गया भाई, 450 है, पहले साल 450, दूसरे साल भी 450, ठीक है। अच्छा, अब दूसरे साल में हम क्या करते थे साहब बताओ, दूसरे साल में क्या करते थे, इसका ब्याज लेते थे, यहाँ पे लेते थे ना। तो ये पूरा मिलाकर क्या होता था, चक्रवृद्धि ब्याज होता था। अरे देखो मैं क्या बताया करता कि ये जो पूरा होता ना, ये पूरा जो आएगा, दूसरे साल में 2 स्टेप करते थे। पहला स्टेप तो ये करते थे, दूसरा स्टेप हम इसका ब्याज लेते थे भाई। जो रेट होती थी, जो दर होती थी, जो रेट होती थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ 450 का ब्याज लेते थे ना। अब ब्याज नहीं, हमें क्या दिया हुआ है भाई, हमें चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है भाई। देखो 954 रुपये, 954 रुपये अगर चक्रवृद्धि ब्याज है, समझना आप थोड़ा सा, 954 रुपये अगर चक्रवृद्धि ब्याज है, देखो 450 900 हो गए,
तो 54 रुपये एक्स्ट्रा। अब देखो 400, 450, 450, 900 और 54, 954। चक्रवृद्धि ब्याज कितना? 954। देखो ये पूरा का मैंने क्या बता रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है ना, तो ये पूरा भी क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज हो गया ना, चक्रवृद्धि ब्याज। मैंने इसको बस एक अरेंजमेंट किया बिल्कुल बस, ठीक है ना, अरेंजमेंट करके दिखाया आपके सामने। देखो मैं ये बताता था ना कि ये पूरा जो होता है ये चक्रवृद्धि ब्याज होता है। देखो 900 और प्लस 54, तो 954 दिया हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज। और साधारण ब्याज कितना है भाई? 900। तो देखो साधारण ब्याज का ये कॉलम होता है भाई, देखो 400, 450, 450, 900 हो गया चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज लिख दिया मैंने अच्छे से। अब देखो अब बनेगा क्वेश्चन। ये तो बस खाली आपको बताया है कि कैसे क्या कहाँ करते थे हम। अब क्वेश्चन बनेगा भाई, ठीक है। अब देखो अगर आपको ये ब्याज दे दिया, ये ब्याज किसका लग के आता था? शाबाश बताओ। ये ब्याज आपको पता होगा ना। देखो मैं क्या बताता था, दूसरे साल में एंट्री कर दी, दूसरे साल में हम एंट्री कर गए तो इससे पहले जितना भी ब्याज लग चुका उसका ब्याज लगेगा। उसका मान लो कुछ भी रेट होगी, मान लो ये ब्याज लग चुका, मान लो XYZ कुछ भी रेट हो, तो 450 का X% के हिसाब से जो ब्याज आएगा वो यहाँ लिखते थे या नहीं? तो देखो हमें नहीं पता भाई, हमें नहीं पता कि क्या रेट रही होगी, लेकिन हमें ब्याज दे दिया भाई इसका। देखो 450, देखो ध्यान से समझना, 450 इसका ब्याज यहाँ लिखते थे ना, तो 450 का मतलब गुणा, हमें नहीं पता कितनी रेट रही होगी, हमने मान ली X% भाई, परसेंट हटाऊंगा तो बटे 100 लिखूंगा भाई, ठीक है। और बराबर क्या आ गया ब्याज हमारे पास? 54 रुपये। समझना भाई आराम से, ठीक है। ये ब्याज हम इसका लिखते थे भाई, कुछ X% रही होगी, तो देखो 450 का X% होकर ये 54 रुपये ब्याज मिला था हमें। देखो 54 रुपये ब्याज मिल रहा था भाई। अब यहाँ से हम रेट निकाल लेंगे भाई, ठीक है। देखो कैसे निकालेंगे, अब इसको काट लो आप, 9 से काट लो भाई, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दो भाई, 9 5 45 और 9 6 54 भाई, ठीक है। और 5 दूनी 10 भाई, और ये इस मल्टीप्लाई करेगा तो 6 दूनी 12 हो जाएंगे। तो x की वैल्यू आ गई भाई 12% भाई, x की वैल्यू आ गई 12% भाई, ठीक है। रेट रहती है वो हमारी कैश में रहती है, हमेशा परसेंटेज में रहती है भाई। अब देखो अब क्वेश्चन लगभग सोल्व ही हो गया भाई। रेट है वो कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई? शाबाश बताओ, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 12% भाई। तो देखो अब आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर होने लग गया होगा कि देखो अब क्या लिखते थे, यहाँ पर भूल जाओ, 450 का 12% करवाऊंगा मैं, 450 का 12% करूंगा तो मेरे पास 54 आएगा भाई। तो आप करके देख लेना, 450 का 12% कितना आएगा? 54 भाई, ठीक है, लिख दिया। अब ये ब्याज किसका आता था? शाबाश बताओ, ये ब्याज किसका आता था? ये ब्याज आता था मूलधन का, है ना। हम देखो नीचे से चल रहे हैं क्वेश्चन को, ये आता था ब्याज, ये ब्याज का आता था किसका? मूलधन का। देखो इससे पहले वाला, जस्ट पहले वाला क्वेश्चन करके देखना आप, प्रिंसिपल का X% के हिसाब से ये ब्याज आता था। प्रिंसिपल हमें दिया ही नहीं हुआ, ठीक है। तो प्रिंसिपल को मैं मान लेता हूँ भाई P है भाई प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल P है, नहीं दिया हुआ। प्रिंसिपल का कुछ X% की वैल्यू मैंने निकाल ली, का 12% का ब्याज आता था ना। तो प्रिंसिपल होता था कुछ भी, यहाँ पर मान लो 50,000 था तो काट के हम लिखते थे, तो यहाँ पर ब्याज लिखते थे, पहले साल का लिखते थे ना। लेकिन हमारे प्रिंसिपल की वैल्यू नहीं दी, इस ब्याज की वैल्यू दे दी, तो इस वैल्यू को लिख देंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ से हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा निकल कर भाई। करो भाई सोल्व इसको, आप इसको काट लो भाई, 3 से काट लो भाई, ठीक है। 3 चौके 12 और ये 150 पे कट जाएगा भाई, ठीक है। और ये 25 बार, ठीक है, 25 और 15 की मल्टीप्लाई होगी भाई कितना? 375, और ये 0 उठाकर यहाँ आ जाएगी भाई, ये आ जाएगा हमारा आंसर। ये आ गया प्रिंसिपल की वैल्यू, ये प्रिंसिपल की वैल्यू आ गई 3750। और रेट कितनी है भाई? 12%। देखो निकाल ली ना हमने, उल्टे तरीके से निकाल ली ना हमने, ठीक है दोस्तों। अब प्रिंसिपल निकल के आ गया, रेट हमें पता लग गई। अब आप ऐसे निकालोगे, मतलब सीधे तरीके से निकालोगे तो भी आप निकाल सकते हो भाई आप, ठीक है। लेकिन हमें रेट नहीं दी हुई थी, प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ था, हमने निकाल ली भाई, ठीक है। हमें ये इन वैल्यू की बदौलत हमने ये चीज़ निकाल ली भाई, ठीक है। प्रिंसिपल निकालना था, हमने निकाल दिया 3750 रुपये, ठीक है दोस्तों। अब तो पता लग गया ना, 3750 का 12% के हिसाब से 450 रुपये ब्याज लगेगा, ठीक है। फिर 450 का फिर दोबारा लगेगा, दूसरे साल में आएंगे 3750 का 12% के हिसाब से फिर 450 ब्याज लगेगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसका भी 12% का ब्याज लगेगा भाई, 54 रुपये, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा भाई। अगर आपको नहीं क्वेश्चन समझ में आया तो आप कमेंट करके जरूर बताना भाई।
अच्छा क्वेश्चन था भाई। क्वेश्चन नंबर 29 देखो भाई। 10,000 रुपये का मूलधन, 10,000 रुपये का मूलधन पहले वर्ष में 10% वार्षिक दर से पर और दूसरे वर्ष में 12% वार्षिक दर से पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर कितने रुपए हो जाएगा भाई। देखो जो मूलधन है वो कितना भाई, प्रिंसिपल हमारा 10,000 रुपये भाई, ठीक है 10,000 रुपये। और जो रेट है वो है, रेट 2 रेट दी हुई भाई, जो रेट है ना वो दी हुई है भाई। पहले साल के तो लिए भाई, पहले साल के तो लिए हैं 10% और जो सेकंड ईयर के लिए है वो है 12%, ठीक है। और कितने साल का केस है, 2 साल का ही केस है, तो 2 रेट दी हुई है भाई, 2 ईयर, ठीक है। और चक्रवृद्धि ब्याज को जोड़कर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज को जोड़कर मूलधन प्रिंसिपल प्लस CI बताना भाई क्या होगा, ठीक है। कुछ नहीं है बिल्कुल दोस्तों, आसान है क्वेश्चन बिल्कुल। देखो कुछ नहीं है, वैसे ही करेंगे हम, सारे क्वेश्चन एक तरीके से करते हैं भाई, उसी तरीके से करेंगे। देखो यहाँ पर रेट दिया ना तो बिल्कुल क्वेश्चन आसान हो गया, ये भी आपको पता भी होगा भाई। मूलधन भी दिया हुआ भाई, तो मूलधन लिखते हैं हम यहाँ भाई, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल, ठीक है। यहाँ बनाते हैं हम 2 साल का केस भाई, यही है ना। देखो 2 साल का केस है, 2 साल का केस बना दिया भाई हमने। थोड़ा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन में, थोड़ा सा ट्विस्ट है क्योंकि इसमें 2 रेट दी हुई भाई, ठीक है। अब देखो 10,000 का 10% के हिसाब से, 10,000 का 10% के हिसाब से पहले साल ब्याज लगेगा। देखो पहले साल के सामने कितनी रेट है भाई, 10% है ना, ध्यान रखना भाई। देखो 2 रेट है, पहले साल तो 10% लगेगी और दूसरे साल लगेगी 12% के हिसाब से। तो 10,000 रुपये पर 10% के हिसाब से पहले साल का ब्याज कितना होगा, 1,000 रुपये। अब देखो यहाँ है ट्विस्ट भाई थोड़ा सा, ठीक है। अब फिर क्या होगा, 10,000 रुपये पर किस हिसाब से, किस रेट के हिसाब से बताओ शाबाश, आप बताओ। अब दूसरे साल में एंट्री करके ना, देखो पहले साल का तो ब्याज आ चुका, अब दूसरे साल में एंट्री करके भाई, अब दूसरे साल में एंट्री करके तो दूसरे साल का जो रेट है वो कितनी है, 12% होगी भाई। यहाँ ध्यान रखना भाई, दूसरी साल की जो रेट है वो यहाँ काउंट करेंगे भाई, इस पर काउंट करेंगे 12% के हिसाब से, ना कि 10% के हिसाब से। तो 10,000 का मूलधन है, 12% के हिसाब से कितना ब्याज होगा, 1,200 रुपये भाई, ठीक है। तो 1,200 रुपये। और मैंने क्या बता रखा है कि दूसरे साल में हम 2 स्टेप करते हैं भाई, पहला तो हमने निकाल लिया, दूसरा और करेंगे। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा और ट्विस्ट आएगा। अब क्या क्या करेंगे, क्या करना होता है भाई दूसरे स्टेप में, ये जो ब्याज है ना इसका भी तो ब्याज लेना लगेगा यहाँ पर दूसरे साल में। दूसरे साल में एंट्री करके जितना भी ब्याज आ चुका उस पर ब्याज लगेगा भाई, दूसरे साल में लगेगा ना। यही तो होता है चक्रवृद्धि ब्याज का रूल कि ब्याज पर ब्याज लगना भाई, जितना भी ब्याज आ चुका उस पर ब्याज लगेगा भाई। अब किस हिसाब से लगेगा वो पंगा है भाई। अब बताओ आप, 10% के हिसाब से लगेगा, 12% के हिसाब से लगेगा, बताओ शाबाश। ये इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस यहाँ पर आपसे गड़बड़ करवाएगा वो, ठीक है। यहाँ पर बताओ अब 10% के हिसाब से 10,000 का 1,000 रुपये का 10% के हिसाब से ब्याज लगेगा या 1,000 रुपये पर 12% के हिसाब से लगेगा, शाबाश बताओ, सोच कर बताओ, कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको पता था ना, पता था, अगर आपको पता था, अब मैं बताऊंगा कि किस % के हिसाब से ब्याज लगेगा, तो आप कमेंट में यस जरूर करना भाई, ठीक है। अब देखो ये किसका केस है भाई, ये बताओ आप पहले। दूसरे साल का केस है ना, तो भाई अब दूसरे साल में खड़े हो तो दूसरे साल में रेट भी तो कितनी लगेगी, ये देखो। अगर आप दूसरे साल में खड़े हो तो रेट दूसरे साल की तो ये 12% पहले ही दी हुई भाई। कंफ्यूज क्यों हो रहे हो आप, अरे कंफ्यूज क्यों रहे हो, 12% दे रखी है ना, तो 1,000 रुपये पर 12% के हिसाब से ब्याज लगेगा दूसरे साल में ये। तो इसका ब्याज लगेगा 12% के हिसाब से, तो 1,000 का 12% कितना होगा शाबाश बताओ, 120 रुपये भाई, ठीक है 120 रुपये। अब पूछा क्या गया था शाबाश बताओ, अब प्रिंसिपल प्लस CI पूछा भाई, यही पूछा ना, चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर, चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर किसमें, मूलधन में जोड़कर कितने रुपए हो जाएंगे भाई। देखो प्रिंसिपल कितना हमारा 10,000 रुपये, ठीक है। और जो चक्रवृद्धि ब्याज ये सारा जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है भाई, ये पूरा चक्रवृद्धि ब्याज होता है ना, ये खड़ा वाला ऐसा ही होता है सिंपल इंटरेस्ट, और इसको छोड़ देंगे तो ये अंतर होता है, और पूरे को जोड़ देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है भाई। 1,000, 1,200 और 1,300, 1,320, ठीक है। तो इसमें 1,320 और जोड़ देंगे भाई, ठीक है। तो 0, 2, 3, 1, 1 क्या जाएगा भाई, 11,000, सॉरी कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, 1,000 और 1,200,
2200 2300 आएगा भाई, 2320 आएगा भाई, ठीक है। और यहाँ पर आएगा 12,320 रुपये भाई, ठीक है दोस्तों, ये होगा आपका आंसर। देखो 12 16 हज़ार कितने होंगे, 2200 और 120 होगा 2320 भाई, ठीक है। 2320 जोड़ेंगे भाई 10,000 में मूलधन में, ये होगा CI और ये होगा मूलधन भाई, तो जोड़कर कितना हो जाएगा 1000 में 2320 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12,320 रुपये भाई। यहाँ तक बताओ भाई आपको समझ में आया नहीं आया, ठीक है। इसका ध्यान रखना भाई, ये दूसरे साल में खड़े थे ना, तो दूसरे साल की ही रेट लगेगी, ना कि 10% के हिसाब से, ठीक है। 1000 का 12% के हिसाब से कितना ब्याज होगा 120 रुपये, बस ये जोड़ना था और कुछ नहीं था इसमें। क्वेश्चन नंबर 30 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 30, किस मूल राशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से रेट है भाई। पहले तो आप जो दिया हुआ ना इन्फॉर्मेशन उसको लिख लिया करो भाई, 10% है बस, परसेंट अगर रेट दे देना तो बस क्वेश्चन आपको ये समझना बिल्कुल आसान है भाई, ठीक है। अब ध्यान रखना चक्रवृद्धि ब्याज का जो क्वेश्चन होगा ना, अगर उसमें रेट दे दी ना तो आप आराम से निकालोगे भाई क्वेश्चन को, बिल्कुल आराम से, ठीक है। रेट नहीं दिए 5 या 7% क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें रेट नहीं दी होगी भाई, इसमें रेट नहीं दी होगी तो ऑप्शन में मिलेगी आपको, ठीक है। इतना ज़्यादा घुमा के नहीं देगा, ठीक है ना। अगर आपको रेट दी हुई है तो आप सही समझना कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसान है भाई, ठीक है। अच्छा, रेट दे दी 10% और चक्रवृद्धि ब्याज है भाई यदि दूसरे वर्ष का, देखो ये ध्यान रखना भाई, सेकंड ईयर का सेकंड ईयर का CI कितना भाई 132 रुपये, 132 रुपये भाई, ठीक है। तो मूल राशि प्रिंसिपल बताना भाई, ठीक है, प्रिंसिपल बताना है। तो टाइम कितना भाई, 2 साल का केस है ना, अरे 2 साल का है, कैसे 2 साल का है, जब ये बता दिया दूसरे साल का CI इतना है तो इससे पहले पहला साल भी तो आया होगा, तो अब इतनी तो कॉमन सेंस होगी ना भाई, तो 2 साल का केस होगा भाई, ठीक है, 2 साल का केस होगा भाई। अच्छा, अब देखो, अब क्या करते हैं हम, इसको देखते हैं भाई, रेट को देखते हैं। सबसे पहले रेट दी हुई 10% की फ्रैक्शन बनाऊंगा तो 1/10, ठीक है। फिर देखेंगे हम टाइम को, टाइम अगर 2 साल है तो 10 की पावर 2 कर देंगे, टाइम अगर 3 साल है तो 10 की पावर 3 कर देंगे, वो हो जाएगा हमारा मूलधन या प्रिंसिपल भाई। टाइम अगर 2 साल है तो इसकी 10 की पावर 2 हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 100, क्या होगा 100 मूलधन भाई, 100 होगा हमारा प्रिंसिपल भाई, ठीक है। 2 साल का केस है, 2 साल बना लो भाई, 2 साल बना लिया आपने। अच्छा, पहले साल क्या होगा, 100 पर 1/10 के हिसाब से ब्याज लगेगा भाई। देखो रेट, अभी इसका कोई काम नहीं रेट का भाई, रेट मैंने बना ली फ्रैक्शन में 1/10, 100 पर 100 है मूलधन, उस पर पहले साल क्या होगा 1/10 के हिसाब से ब्याज लगेगा, तो 100 का 1/10 कितना होता है 10 भाई, ठीक है। दूसरे साल में क्या 2 स्टेप करने होते हैं भाई, पता ही होगा आपको, दूसरे साल में आने के बाद 2 स्टेप करने होते हैं भाई। पहला क्या होगा, पहला तो वही करना होता है जो फर्स्ट साल में किया भाई, 100 रुपये पर 1/10 के हिसाब से ब्याज लगेगा, पहले तो 10 रुपये ही लगेंगे, अभी निकाला हमें, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो क्या होता है भाई, जितना ब्याज आ चुका, पहले साल में ब्याज आ चुका, उस पर 1/10 के हिसाब से ब्याज लगेगा भाई, लगेगा। तो 10 का 1/10 कितना होता है भाई, 1 ही होगा भाई, 1 ही होगा ना। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया था, अब क्वेश्चन में देखो सेकंड ईयर का CI, पहले का नहीं देखना, अब सेकंड का देखना है। सेकंड साल का CI, सेकंड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज कितना भाई, शाबाश बताओ, 10 और 1 11। अगर दोनों साल का कहूँ तो मैं 10 और 10 20 और 1 21। अब खाली दूसरे साल का कहूँ तो 10 और 1 11 चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे साल का केवल कितना है 11। ध्यान रखना भाई, इसमें देखो पहली कंडीशन दी हुई है कि दूसरे साल का CI 10 और 1 11 है, हमारा है 11 दूसरे साल का CI, और ये कह रहा है कि 132 है। तो मैंने क्या बता रखा है, जो 2 वैल्यू को आप इक्वल करते हैं तो क्या करते हैं भाई, जो क्वेश्चन में दी हुई उसको बटे के ऊपर रखते हैं, जो आपने निकाले उसको बटे के नीचे, और जो मल्टीप्लाई करते हैं किससे, जो पूछा जाए। तो देखो हम तो कह रहे हैं भाई CI कितना दूसरे साल का 11, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया 132, ठीक है। और पूछा क्या भाई, प्रिंसिपल पूछा, प्रिंसिपल कितना भाई 100 भाई, ठीक है 100 है ना प्रिंसिपल, देखो ये लिख रखा भाई। तो 11 से इसको काट दो भाई, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो 100 की 12 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा
1200 रुपये भाई, ये हो जाएगा हमारा आंसर भाई। यहाँ तक बताओ भाई, कोई दिक्कत होता आपको समझने में? तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो आज की पसंद आई होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही भाई, इसकी एक वीडियो और बनेगी भाई, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज आपका फिनिश हो जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत है किसी क्वेश्चन में, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो भाई, ठीक है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो भाई। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू भाई। जय हिंद, जय भारत।